दोस्तों आज राजस्थान और लखनऊ के बीच आईपीएल 2026 का एक बेहद ही रोमांचक मुकाबला खेला गया जिसने रोमांच की सारी हदें पार कर दी। तो आइए दोस्तों बिना देरी करे देखते हैं मैच का पूरा रोमांच। दोस्तों इस मुकाबले में लखनऊ के कप्तान ऋषभ पंत ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का साहसी फैसला लिया। उनका इरादा साफ था कि इस मैदान पर राजस्थान को रोककर लक्ष्य का पीछा किया जाए। जैसे ही राजस्थान की तरफ से वैभव सूर्यवंशी और यशस्वी जायसवाल की जोड़ी मैदान पर उतरी, माहौल पूरी तरह से गर्म हो गया। हर किसी के मन में सवाल था कि क्या ये जोड़ी आज फिर तबाही मचाएगी। लेकिन लखनऊ की तरफ से पहला ओवर मोहम्मद शमी लेकर आए और शुरुआत में ही उन्होंने अपने इरादे साफ कर दिए। शमी ने नई गेंद के साथ कमाल की लाइन लेंथ पकड़ी। पहली ही गेंद से उन्होंने यशस्वी को परेशान करना शुरू कर दिया। स्विंग और मूवमेंट इतनी खतरनाक थी कि जायसवाल सही से बल्ला तक नहीं लगा पा रहे थे। एक जोरदार एलबीडब्ल्यू अपील भी हुई जिसने सभी को चौंका दिया, लेकिन अंपायर ने नॉट आउट दिया। शमी लगातार ऑफ स्टंप के बाहर गेंद डालते रहे और यशस्वी को ड्राइव के लिए ललचाते रहे। आखिर में एक ढीली गेंद मिली जिस पर जायसवाल ने चौका चढ़ दिया, लेकिन पूरे ओवर में शमी हावी रहे। अब गेंद आई प्रिंस यादव के हाथ में और यहां से मुकाबला थोड़ा पलटता दिखा। वैभव सूर्यवंशी ने अपना असली रंग दिखाना शुरू किया। पहले उन्होंने पैरों पर आई गेंद को मिड विकेट की तरफ शानदार चौके के लिए भेजा, फिर अगली ही गेंद पर कवर के ऊपर से करारा शॉट खेला। लगातार 2 चौके और स्टेडियम में शोर गूंज उठा। हालांकि बीच में कुछ शॉर्ट गेंदों पर वैभव चूकते भी दिखे, लेकिन उनका आत्मविश्वास साफ नजर आ रहा था। ओवर में 13 रन आए और राजस्थान ने थोड़ी वापसी की। मोहम्मद शमी फिर से अटैक पर आए और इस बार मुकाबला पूरी तरह रोमांचक हो गया। शुरुआत में यशस्वी जायसवाल ने मोहम्मद शमी पर हमला बोल दिया। लगातार 3 चौके जड़ दिए, कवर ड्राइव, स्क्वायर कट और फिर मिड ऑफ के ऊपर से शॉट। लग रहा था कि जायसवाल अब पूरी तरह से सेट हो चुके हैं, लेकिन शमी ने भी जवाब देने में देर नहीं लगाई। पहले उन्होंने एक शानदार गेंद पर जायसवाल को कैच आउट करा दिया। ऋषभ पंत ने पीछे बेहतरीन कैच पकड़ा। इसके बाद नई बल्लेबाजी करने आए ध्रुव जुरेल भी ज्यादा देर टिक नहीं पाए और अगली ही गेंदों में पवेलियन लौट गए। एक ही ओवर में मैच का रुख बदल गया। जहां चौकों की बरसात हो रही थी, वहीं अचानक 2 विकेट गिर गए। राजस्थान 32/2 पर आ गई और दबाव फिर से बढ़ गया। अब गेंद मोहसिन खान के हाथ में थी और इस ओवर ने मैच का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट दे दिया। उन्होंने बेहद कसी हुई गेंदबाजी की। वैभव सूर्यवंशी स्ट्राइक पर थे और वो बड़े शॉट की तलाश में दिख रहे थे, लेकिन मोहसिन ने उन्हें पूरी तरह बांध दिया। पहली 5 गेंदों में वैभव कोई रन नहीं बना पाए। डॉट बॉल्स का दबाव बढ़ता गया और फिर आई ओवर की आखिरी गेंद। वैभव ने बड़ा शॉट खेलने की कोशिश की, लेकिन गेंद सही से टाइम नहीं हुई। गेंद हवा में गई और दिग्विजय राठी ने शानदार रनिंग कैच पकड़ लिया। यही वो पल था जिसने पूरे मैच का माहौल बदल दिया। वैभव सिर्फ 8 रन बनाकर आउट हो गए, लेकिन असली कहानी इसके बाद शुरू हुई। वैभव क्रीज पर कुछ सेकंड तक खड़े रह गए, जैसे उन्हें यकीन ही नहीं हो रहा हो कि वो आउट हो चुके हैं। उनकी आंखों में आंसू साफ नजर आ रहे थे। उन्होंने धीरे धीरे हेलमेट उतारा, गहरी सांस ली, लेकिन खुद को संभाल नहीं पाए। जैसे ही वो पवेलियन की ओर बढ़े, पूरा स्टेडियम शांत हो गया। ड्रेसिंग रूम के पास पहुंचते ही उनके साथी खिलाड़ियों ने तालियां बजाकर उनका हौसला बढ़ाया, लेकिन वो पूरी तरह टूट चुके थे। इस झटके के बाद रियान पराग और सिमरन हेटमायर क्रीज बढ़ाए। मोहम्मद शमी ने फिर से शानदार गेंदबाजी की और रन बनने ही नहीं दिए। सिर्फ एक चौका आया। मोहसिन खान ने फिर से कसी हुई गेंदबाजी की। पराग ने एक शानदार पुल शॉट लगाकर चौका जरूर जड़ा, लेकिन बाकी गेंदों पर बल्लेबाज बंधे रहे। 6 ओवर के बाद राजस्थान का स्कोर 3 विकेट के नुकसान पर 44 रन हो चुका था। शुरुआत अच्छी रही, लेकिन लगातार झटकों ने टीम को मुश्किल में डाल दिया। अब सारा दारोमदार रियान पराग और सिमरन हेटमायर के कंधों पर था। 7वां ओवर लेकर आए मयंक यादव, जो अपनी रफ्तार और बाउंस के लिए जाने जाते हैं। पहली ही गेंद 140 प्लस की स्पीड से आई। हेटमायर ने किसी तरह उसे डिफेंड किया। ओवर की आखिरी गेंद पर पराग ने कमाल कर दिया। फुल गेंद को फ्लिक करते हुए डीप स्क्वायर लेग के ऊपर से शानदार शॉट खेला। स्पिन आते ही बल्लेबाजों ने थोड़ा सतर्क रुख अपनाया। ये ओवर मैच का टर्निंग पॉइंट बन गया। प्रिंस लगातार अच्छी लेंथ पर गेंद डाल रहे थे। फिर स्ट्राइक पर आए पराग। उन्होंने एक बड़ी शॉट की कोशिश की, गेंद थोड़ी फुल थी। पराग ने हेलीकॉप्टर स्टाइल में मारने की कोशिश की, लेकिन टाइमिंग बिगड़ गई और गेंद सीधा लॉन्ग ऑन पर खड़े निकोलस पूरन के हाथों में चली गई। पराग का विकेट गिरते ही राजस्थान पर दबाव 2 गुना हो गया। अब हेटमायर ने जिम्मेदारी उठाई और इस ओवर में उन्होंने आक्रमण शुरू किया। दूसरी गेंद पर उन्होंने पैरों का इस्तेमाल करते हुए लॉन्ग ऑन के ऊपर से जोरदार प्रहार किया। तीसरी गेंद शॉर्ट थी। हेटमायर ने पुल किया, 4 रन। चौथी गेंद पर फिर शानदार टाइमिंग के साथ कवर ड्राइव। इस ओवर ने राजस्थान को फिर से मैच में खड़ा कर दिया। मोहसिन खान आते ही गेम बदल दिया। मोहसिन ने शॉर्ट ऑफ लेंथ गेंद डाली। हेटमायर ने पुल करने की कोशिश की, लेकिन गेंद सही से टाइम नहीं हुई। गेंद हवा में गई और प्रिंस यादव ने कैच पकड़ लिया। ये विकेट बेहद अहम था क्योंकि हेटमायर सेट हो चुके थे। अब राजस्थान 80/5 पर संघर्ष कर रही थी। फरेरा और जडेजा का संघर्षपूर्ण खेल।
11 ओवर के बाद राजस्थान टीम पूरी तरह दबाव में थी। क्रीज पर डोनोवन फरेरा और रविंद्र जडेजा मौजूद थे। 12वें ओवर में राठी गेंद लेकर आए और आते ही उन्होंने अपनी स्पिन से दोनों बल्लेबाजों को जकड़ लिया। इस ओवर की आखिरी गेंद पर बड़ा ड्रामा देखने को मिला। जडेजा तेजी से रन लेना चाहते थे, लेकिन फरेरा ने उन्हें बीच पिच में ही रोक दिया। दोनों बल्लेबाज कुछ पल के लिए कंफ्यूजन में थे। फील्डर ने गेंद उठाई, लेकिन थ्रो थोड़ा लेट हुआ और जडेजा किसी तरह वापस क्रीज में पहुंच गए। अब अनुभवी मोहम्मद शमी अपने आखिरी ओवर के लिए आए। पहली गेंद पर फरेरा ने शानदार फ्लिक शॉट खेला, 4 रन, लेकिन इसके बाद शमी ने ऐसी टाइट गेंदबाजी की कि रन निकालना मुश्किल हो गया। 16वें ओवर के बाद राजस्थान का स्कोर 6 विकेट के नुकसान पर 110 रन हो चुका था और डोनोवन फरेरा आउट हो चुके थे। अब क्रीज पर जडेजा के साथ नए बल्लेबाज शुभम दुबे थे। राठी अपना स्पेल खत्म करने आए और शुरुआत में ही उन्होंने बल्लेबाजों को बांधे रखा। इसके बाद दुबे ने थोड़ा आक्रामक रुख अपनाया, एक शानदार बैकफुट पंच खेलते हुए गेंद को बाउंड्री तक पहुंचाया। अब डेथ ओवर्स की शुरुआत और गेंद थी प्रिंस यादव के हाथ में। दूसरी ही गेंद पर दुबे ने शानदार कवर ड्राइव से चौका जड़ दिया। अगली गेंद पर उन्होंने सामने की तरफ एक और चौका जड़ दिया। अब आखिरी ओवर और गेंद फिर से मयंक यादव के हाथ में। पहली ही गेंद पर जडेजा ने शानदार शॉट खेला, मिड विकेट के ऊपर से चौका। चौथी गेंद पर जडेजा ने बैकफुट पर जाकर जोरदार शॉट खेला, सीधे सामने की तरफ 4 रन। आखिरी गेंद पर जडेजा ने कमाल कर दिया, शॉर्ट बॉल पर जबरदस्त पुल शॉट, गेंद सीधा बाउंड्री के पार। इस ओवर से कुल 20 रन आए और राजस्थान ने धमाकेदार अंदाज में अपनी पारी खत्म की। अंत में राजस्थान रॉयल्स ने 20 ओवर में 6 विकेट के नुकसान पर 169 रनों का स्कोर खड़ा किया। शुरुआत में लगातार विकेट गिरने के बाद जिस तरह से जडेजा और दुबे ने आखिरी ओवरों में पारी संभाली, वो काबिल तारीफ था। कि इस विशाल लक्ष्य का पीछा करने के लिए जब लखनऊ के सलामी बल्लेबाज मैदान की सीढ़ियां उतर रहे थे, तो पूरा का पूरा एकाना स्टेडियम उत्साह और गर्जना से भरा हुआ था। मिचेल मार्श और युवा आयुष बदोनी सलामी जोड़ी के रूप में पूरे आत्मविश्वास के साथ उतरे, लेकिन उनके सामने राजस्थान का सबसे बड़ा और खौफनाक हथियार खड़ा था, तेज गेंदबाज जोफ्रा आर्चर। आर्चर, जो अपनी 145 किलोमीटर प्रति घंटा से भी अधिक की आग उगलती रफ्तार के लिए पूरे विश्व में विख्यात है। पहले ही ओवर की शुरुआत में मार्श ने अपनी आक्रामकता दिखाते हुए 2 शानदार और चीरते हुए चौके जड़कर अपने इरादे बिल्कुल साफ कर दिए। ऐसा प्रतीत हो रहा था कि लखनऊ आज एक मजबूत शुरुआत करेगी, लेकिन इस ओवर की आखिरी गेंद पर खेल ने एक ऐसा भयानक मोड़ लिया कि पूरे स्टेडियम की सांसें थम गईं। आर्चर की तेज गति की गेंद पर रन चुराने की हड़बड़ाहट में भारी गलतफहमी हुई और आयुष बधोनी बिना कोई अंक बनाए 0 के स्कोर पर रन आउट होकर अपना सिर झुकाए वापस लौट गए। पहले ही ओवर में लखनऊ को एक गहरा और करारा झटका लग गया था और स्कोरबोर्ड पर केवल 9 रन और एक खिलाड़ी के आउट होने की संख्या चमक रही थी। जब टीम के कप्तान और सबसे बड़े नायक ऋषभ पंत स्वयं मैदान पर उतरे, तो पूरे स्टेडियम में एक नई उम्मीद और जोश की एक विशाल लहर दौड़ गई। दर्शकों को लगा कि अब कप्तान इस डगमगाती हुई नैया को पार लगाएंगे, लेकिन दोस्तों, उनका ये जोश और ये उम्मीद पानी के बुलबुले की तरह बहुत कम देर ही टिक सकी। दूसरे ओवर में राजस्थान के दक्षिण अफ्रीकी तेज गेंदबाज नांद्रे बर्गर ने अपनी लाइन और लेंथ का ऐसा अचूक और कातिलाना प्रदर्शन किया कि पंत पूरी तरह से बेबस नजर आए। बर्गर ने पहली 3 गेंदों पर पंत को कोई भी मौका नहीं दिया और उन्हें पूरी तरह से बांध कर रखा। तीनों ही गेंदें डॉट बॉल्स गईं। लगातार खाली गेंदों के कारण बढ़ते हुए दबाव के बीच चौथी गेंद पर पंत ने एक बड़ा प्रहार करने का दुस्साहस किया, लेकिन बर्गर की उस लहराती हुई तेज गेंद ने उन्हें पूरी तरह से धोखा दे दिया। गेंद ने फिर से बल्ले का एक बारीक बाहरी किनारा चूमा और ध्रुव जुरेल ने बेहद ही शानदार छलांग लगाते हुए उस गेंद को अपने दस्तानों में सुरक्षित थाम लिया। कप्तान ऋषभ पंत 0 पर ही वापस लौट गए। ये लखनऊ के लिए एक ऐसा दोहरा और भयानक झटका था जिसने उनकी कमर ही तोड़कर रख दी। टीम का स्कोर मात्र 10 रन था और 2 ओवर्स के भीतर उनके 2 सबसे महत्वपूर्ण खिलाड़ी बिना कोई योगदान दिए जा चुके थे। मिचेल मार्श अब चौथे स्थान के बल्लेबाज के साथ मैदान पर थे। क्रीज पर आए एडन मार्करम, दक्षिण अफ्रीका के एक अत्यंत अनुभवी, चतुर और खतरनाक बल्लेबाज। लेकिन जोफ्रा आर्चर आज साक्षात काल बनकर मैदान पर उतरे थे। आर्चर के सामने मार्करम की एक न चली और वे बिल्कुल बेबस और लाचार नजर आए। आर्चर ने इस ओवर में अपनी पूरी जान झोंकते हुए लगातार 6 गेंदें इतनी सटीक, तेज और कसी हुई डाली कि मार्करम अपना खाता खोलने के लिए एक भी रन तक नहीं चुरा पाए। 6 गेंदें और 6 की 6 डॉट बॉल्स। इसी भारी दबाव के बीच 5वीं गेंद पर जोफ्रा की लहराती और शरीर की ओर आती हुई तेज गेंद ने उन्हें पूरी तरह से जकड़ लिया। गेंद ने फिर से बल्ले का किनारा चूमा और ध्रुव जुरेल ने एक बार फिर पीछे एक शानदार और सुरक्षित तरीके से गेंद को लपक लिया। एडन मार्करम 0 पर वापस लौट गए।
अब लखनऊ का स्कोर था 11 रनों पर 3 खिलाड़ी आउट। मात्र 3 ओवर्स के भीतर लखनऊ का पूरा टॉप ऑर्डर ताश के पत्तों की तरह बिखरकर धूल में मिल चुका था। पूरे मैदान में खौफनाक सन्नाटा छा गया था। अब मैदान पर थे मिचेल मार्श और निकोलस पूरन। दोनों ही अत्यंत अनुभवी और आक्रामक बल्लेबाज माने जाते हैं। लखनऊ की बची खुची आखिरी उम्मीदें अब केवल और केवल इन्हीं दोनों के मजबूत कंधों पर टिकी थीं। मार्श ने एक बार फिर एक सच्चे योद्धा की तरह अपनी जिम्मेदारी का परिचय दिया। वे अत्यंत संयम से खेले, सूझबूझ के साथ एक एक रन बनाते रहे, लेकिन साथ ही खराब गेंदों पर बड़े प्रहार करने से भी नहीं चूके। पूरन भी धीरे धीरे परिस्थितियों को समझकर पिच पर जम रहे थे। बीच बीच में चौके आते रहे और दर्शकों की उम्मीदें फिर से जागने लगी। 7वें ओवर में जब ब्रिजेश शर्मा आक्रमण पर आए तो इन दोनों ने उस ओवर में 9 रन बटोरे और ऐसा लग रहा था कि शायद ये जोड़ी इस हारे हुए मुकाबले को पलट दे। लेकिन दोस्तों, राजस्थान के सबसे चतुर और अनुभवी फिरकी गेंदबाज रविंद्र जडेजा ने इस पनपती हुई उम्मीद पर पूरी तरह से पानी फेर दिया। 10वें ओवर की चौथी गेंद पर जडेजा ने करारी घूमती हुई और फंसाने वाली गेंद डाली। पूरन उस ललचाती हुई गेंद के जाल में फंस गए और उन्होंने उसे हवा में काफी ऊंचा खेल दिया। गेंद सीधा बाउंड्री की ओर गई, जहां खड़े डोनोवन फरेरा ने बिना कोई गलती किए एक शानदार तरीके से गेंद को लपक लिया। डोनोवन फरेरा 25 गेंदों का सामना करते हुए 22 रन बनाकर अपना सिर झुकाए वापस लौट गए। इस साझेदारी में दोनों ने मिलकर 43 बहुमूल्य रन जोड़े थे, लेकिन 170 के लक्ष्य के सामने वो कतई पर्याप्त नहीं था। स्कोर था 54 रनों पर 4 खिलाड़ी आउट। पूरन के जाने के बाद युवा बल्लेबाज हिम्मत सिंह मैदान पर आए। मिचेल मार्श एक अकेले दम पर अपनी टीम के रथ को आगे खींचने का अथक प्रयास कर रहे थे। हिम्मत सिंह ने भी उनका साथ देने की भरपूर कोशिश की। दोनों ने मिलकर रन गति को थोड़ा काबू में रखा और स्कोर को आगे बढ़ाया। लेकिन जब भी कोई बड़ा और आक्रामक प्रहार खेलने की कोशिश होती, राजस्थान के गेंदबाज पूरी तरह से चौकस रहते और उन्हें बांधे रखते। मार्श इस पूरी पारी में एक अकेले योद्धा की तरह लड़ाई लड़ रहे थे। वे चौके मार रहे थे, तेजी से दौड़कर एक एक रन भाग रहे थे और उन्होंने एक शानदार छक्का भी लगाया। लेकिन दूसरे छोर से कोई बड़ा सहयोग न मिल पाने और लगातार गिरते विकेटों के कारण आवश्यक रन रेट का पहाड़ लगातार ऊंचा होता जा रहा था। रवि बिश्नोई का 15वां ओवर इस मुकाबले का एक और अहम और निर्णायक मोड़ बना। हिम्मत सिंह मैदान पर थे और उन्होंने 15 गेंदों में संघर्ष करते हुए 15 रन बना लिए थे। उन्होंने एक छक्का भी लगाया था, जिससे लग रहा था कि शायद ये जोड़ी अंत तक कुछ करिश्मा कर दिखाए। लेकिन बिश्नोई की जादुई फिरकी ने उनकी सारी उम्मीदों की गिल्लियां बिखेर दीं। एक बेहतरीन फिरकी गेंद पर हिम्मत सिंह पूरी तरह छले गए और वापस लौट गए। लखनऊ का स्कोर था 91 रनों पर 5 खिलाड़ी आउट। अब जीत के लिए आखिरी 4 ओवर्स में 79 रनों का एक बहुत बड़ा पहाड़ चाहिए था, जो कि लगभग नामुमकिन था। लेकिन मार्श अभी भी क्रीज पर चट्टान की तरह जमे हुए थे और उम्मीद की एक बहुत ही क्षीण सी किरण अभी भी बाकी थी। नार्रेबर्गर ने पारी के 16वें ओवर में अपना सर्वश्रेष्ठ और कातिलाना प्रदर्शन दिखाया। मुकुल चौधरी मैदान पर आए और उन्होंने शुरुआत में एक बेहद ही तूफानी अंदाज दिखाया। उन्होंने अपनी पहली 3 गेंदों में ही एक शानदार छक्का जड़कर दर्शकों में एक क्षणिक रोमांच कर दिया। लेकिन यह जोश बहुत ही कम समय के लिए था। इसी ओवर में जो सबसे दर्दनाक और अंतिम उम्मीद तोड़ने वाला पल आया, वो था मिचेल मार्श का आउट होना। मार्श 41 गेंदों में 55 रनों की एक बेहतरीन और जुझारू पारी खेल चुके थे, जिसमें 2 छक्के और 6 चौके शामिल थे। वे पूरी पारी में अकेले दम पर लखनऊ को टिकाए हुए थे। लेकिन बर्गर की एक अत्यंत शानदार और स्लोअर बॉल पर उन्होंने एक बड़ा हवाई प्रहार खेला और गेंद सीधा सीमा रेखा के पास मुस्तैद खड़े रियान पराग के हाथों में जा समाई। मार्श भारी कदमों से वापस लौट गए। लखनऊ का स्कोर था 105 रनों पर 6 खिलाड़ी आउट। अब यह मुकाबला पूरी तरह से खत्म हो चुका था। जो थोड़ी बहुत पुछल्ले बल्लेबाजों से उम्मीद बची थी, वो तेज गेंदबाज ब्रिजेश शर्मा ने 17वें ओवर में पूरी तरह से खत्म कर दी। मुकुल चौधरी पहली ही गेंद पर एक बड़ा प्रहार करने के चक्कर में रियान पराग के हाथों लपके गए। इसके ठीक बाद मोहम्मद शमी ने अपनी ताकत दिखाते हुए एक छक्का जरूर जड़ा, लेकिन अगली ही गेंद पर वे अपनी गिल्लियां गवा बैठे और बोल्ड हो गए। एक ही ओवर में 2 खिलाड़ी आउट और लखनऊ 113 रनों पर 8 विकेट गवाकर हार की दहलीज पर खड़ी थी। जोफ्रा आर्चर अपने आखिरी और पारी के 18वें ओवर के साथ आए और उन्होंने ऐतिहासिक गेंदबाजी की। उन्होंने अपनी तेज गेंद से मयंक यादव को हवा में लपकवाया, जहां विकेट के पीछे ध्रुव जुरेल ने एक बार फिर हवा में उड़ते हुए कमाल का प्रदर्शन किया। फिर इस ओवर की आखिरी गेंद पर आर्चर ने अपनी आग उगलती गेंद से मोहसिन खान की गिल्लियां बिखेरकर लखनऊ की पूरी पारी को 18 ओवर्स में मात्र 119 रनों पर हमेशा के लिए समेट दिया।
जोफ्रा आर्चर ने अपने 4 ओवर्स के स्पेल में केवल 20 रन देकर 3 सबसे महत्वपूर्ण खिलाड़ी आउट किए। एक अत्यंत ही शानदार और प्रलयकारी गेंदबाजी। राजस्थान ने लखनऊ को 40 रनों के एक बहुत ही बड़े अंतर से करारी शिकस्त दी। लखनऊ का पूरा दल 18 ओवर्स में महज 119 रनों पर ढेर हो गया। राजस्थान के गेंदबाजों का प्रदर्शन आज अकल्पनीय और अद्भुत रहा। जोफ्रा आर्चर सबसे घातक सिद्ध हुए। 4 ओवर्स में सिर्फ 20 रन देकर 3 शिकार। नांड्रे बर्गर ने भी 4 ओवर्स में 27 रन देकर 2 खिलाड़ी आउट किए। ब्रिजेश शर्मा ने 3 ओवर्स में 18 रन देकर 2 सफलताएं हासिल की। रवि बिश्नोई ने 3 ओवर्स में 23 रन देकर 1 और रविंद्र जडेजा ने 4 ओवर्स में 29 रन देकर 1 खिलाड़ी को वापस भेजा।